तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती, तबीयत में नहीं हो रहा सुधार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री ने किया ऐलान, कहा अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुसलमान होंगे, बंगाल में बहुमत में बनाएंगे अपनी सरकार। मुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में बोले योगी आदित्यनाथ, नोटिस दे दिया गया है, तनिक भी शर्म इन लोगों को नहीं आती है। अयोध्या के बाद पश्चिम बंगाल में बनेगा राम मंदिर, 22 जनवरी से शुरू होगा कार्यक्रम, 10 करोड़ रुपए के फंड की तैयारी, भाजपा ने की घोषणा। बिहार में तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री तो 200 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, प्रत्येक महिला को 2500 रुपये महीना देंगे, किया ऐलान। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद सीरिया से सिमटने लगा हिजबुल्लाह, कट गया सप्लाई कनेक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती। जय दोस्तों आपको बता दें कि 1991 में बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। आडवाणी की उम्र 97 साल है और पिछले कुछ दिनों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बनी हुई थी। शनिवार को उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पिछले 4 से 5 महीने में उनकी चौथी बार अस्पताल में भर्ती होने की घटना है। इससे पहले उन्हें अगस्त महीने में भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत खराब बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी दिया था। यही वो नेता है जिसने अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद को तोड़वाया था और उस पर विवाद किया था। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन पाया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता के मंत्री ने किया ऐलान, अल्लाह ने चाहा तो जल्द बहुमत में होंगे बंगाल में मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने उस बयान को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने चाहा तो जल्दी मुसलमान बंगाल में बहुमत में होंगे। उन्होंने शुक्रवार को एक मुस्लिम छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इसी संबोधन में ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय को इस स्थिति में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां उनकी आवाज़ स्वतः सुनी जाए और उनके विकास और न्याय की मांगें पूरी की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान है और विधायक ने कहा है कि अगर मुसलमान एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सरकार बनेगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले जज के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा मुसलमानों पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी थमा नहीं है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक हाई कोर्ट के जज ने सही बात कही तो उनको महाभियोग का नोटिस दे दिया गया। विपक्ष संविधान का गला घोटकर देश को चलाना चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान तो हर हाल में होता है। दुनिया में अगर होता तो उस सच्चाई को कोई बोलता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है शेखर कुमार यादव, उन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस विवादित, इस बेकार जस्टिस के समर्थन में योगी आदित्यनाथ उतर आए। किस तरह से योगी अंधे हो गए हैं और अच्छाई बुराई वो नहीं देख पा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर, 22 जनवरी से शुरू होगा कार्यक्रम, 10 करोड़ फंड की शुरुआत तैयार, भाजपा ने की घोषणा। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भाजपा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला के बहरामपुर में भाजपा ने 10 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर पश्चिम बंगाल में बनाने की घोषणा की है। भाजपा ने ऐलान किया है कि ये मंदिर
अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ पर यानी 22 जनवरी 2025 को शिलान्यास के साथ बनाना शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमान बीजेपी करना शुरू कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की तेजस्वी यादव ने बिहार में की घोषणा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड़ में आ गई हैं। बिहार की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इन दोनों चुनावी वादे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त लोगों को दी जाएगी। अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत बिहार में रहने वाली प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे जाने का तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान से भाजपा की नींद उड़ गई है और नीतीश कुमार भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद सीरिया से सिमटने लगा हिजबुल्लाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद के जाते ही हिजबुल्लाह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी है। हिजबुल्लाह की सीरिया में लड़ाके आदि सप्लाई करने की मुख्य लाइन कट गई है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा है कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट गई है, लेकिन वह हथियार लाने के अन्य तरीके ढूंढ सकता है। हाल ही में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद लेबनानी समूह ने सीरिया के माध्यम से अपने हथियार आपूर्ति मार्ग को अस्थायी रूप से खो दिया। असद की सरकार के पतन के बाद शनिवार को अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कासिम ने ये बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नीतीश राणे, पंकज मुंडे और गिरीश महाजन ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक का आज विस्तार होने जा रहा है। इससे पहले उन विधायकों को फोन किए जाने का सिलसिला चल रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। अब तक नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम विवादित बयान देता है उसको पंकज मुंडे और गिरीश महाजन को कॉल आ गया है और अब कंफर्म है कि वे फडणवीस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिवेंद्र राजे, देवेंद्र बुआर, मेघना बोर्डीकर, जय कुमार रावल, मंगल प्रभात लोढ़ा, इनको भी कॉल आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बात। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला के बहरामपुर में भाजपा ने 10 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर पश्चिम बंगाल में बनाने की घोषणा की है। भाजपा ने ऐलान किया है कि ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ पर यानी 22 जनवरी 2025 को शिलान्यास के साथ बनाना शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमान बीजेपी करना शुरू कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की तेजस्वी यादव ने बिहार में की घोषणा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड़ में आ गई हैं। बिहार की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इन दोनों चुनावी वादे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त लोगों को दी जाएगी। अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत बिहार में रहने वाली प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे जाने का तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान से भाजपा की नींद उड़ गई है और नीतीश कुमार भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद सीरिया से सिमटने लगा हिजबुल्लाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद के जाते ही हिजबुल्लाह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी है। हिजबुल्लाह की सीरिया में लड़ाके आदि सप्लाई करने की मुख्य लाइन कट गई है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा है कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट गई है, लेकिन वह हथियार लाने के अन्य तरीके ढूंढ सकता है। हाल ही में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद लेबनानी समूह ने सीरिया के माध्यम से अपने हथियार आपूर्ति मार्ग को अस्थायी रूप से खो दिया। असद की सरकार के पतन के बाद शनिवार को अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कासिम ने ये बात कही है।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नीतीश राणे, पंकज मुंडे और गिरीश महाजन ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक का आज विस्तार होने जा रहा है। इससे पहले उन विधायकों को फोन किए जाने का सिलसिला चल रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। अब तक नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम विवादित बयान देता है, उसको पंकज मुंडे और गिरीश महाजन को कॉल आ गया है और अब कंफर्म है कि वे फडणवीस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिवेंद्र राजे, देवेंद्र भुआर, मेघना बोर्डीकर, जय कुमार रावल, मंगल प्रभात लोढ़ा, इनको भी कॉल आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।